मित्रों, नमस्कार। आज मैं बहुत मज़ेदार विषय पर मेरा कुछ कहने का मन है। विषय है राजनीति। राजनीति की परिभाषा क्या कर सकते हैं? राजनीति का परिभाषा करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग राजनीति पढ़ते हैं वो लोग राजनीति करते नहीं हैं, और जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग पढ़ते नहीं। तो राजनीति इस तरह का मामला है। वैसे राजनीति जो पॉलिटिक्स शब्द है, ये पॉलुस ग्रीक शब्द का अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है। पॉलुस है, ग्रीक है। वहाँ पर मुख्य रूप से उस समय में प्रजा का शासन हुआ करता था, और नगर के सारे लोग मिल करके किसी एक को चुनते थे ताकि वो नगर में पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग हो करे। उसके लिए सभी लोग ये करें, और समय के साथ साथ में सारा कुछ बदलता चला गया। राजनीति में पहले राजतंत्र आया। ये धारणा था कि राजा का बेटा जो होता है, भगवान का बेटा राजा होता है। राजा कोई साधारण आदमी नहीं होता है। आज भी बहुत सी जगहों पर है, राजतंत्र है, वहाँ पर आप राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने राजा के विरुद्ध में, राजा के शासन के खिलाफ में एक शब्द भी बोला तो ये अक्षम्य अपराध है, दंडनीय अपराध है, आप बोल नहीं सकते। तो राजा भी अपना मनमानी भी करता था, और बहुत से राजा लोग भी अच्छे भी हुआ करते थे। उसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। एक जैसे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। उनके बारे में कहानियाँ प्रचलित है कि उसकी प्रजा कैसी है, सुख में है, दुख है, ये जानने के लिए वो स्वयं वेश बदल के रात रात पर घूमा करता था और देखा करता था कि उसकी सारी प्रजा जो है सो सुख शांति से सो रही है, रह रही है कि नहीं। इसी तरह से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, पंजाब के शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने 40 साल तक राज किया और किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए प्राण दंड नहीं किया, और शासन में इतने सक्षम कि अंग्रेजों को अपने सीमाओं से दूर रखा, अपनी सीमा के अंदर नहीं आने दिया। वो भी रात में वेश बदल करके घूमा करते थे। उसके बाद में जो चुनाव का व्यवस्था हुआ, प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र को बहुत से लोग उसको आलोचना भी करते हैं। प्रजातंत्र को पैसों का तंत्र भी कहा जाता है, कि जिसके पास में पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, चुनाव कर सकता है। बहुत से लोग इसे मूर्खों का शासन भी कहते हैं, कि बहुत समझदार लोगों की उतनी भीड़ नहीं होती है, मूर्खों की उतनी, एक तरफ जिधर चले उधर चल पड़े। भेड़ों की रेड़े होते हैं, सिंह हमेशा अकेले चलते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, जिन्होंने भगवान ने ज़्यादा योग्यता दी है, योग्य लोग हैं, वो लोग इस तरह से नहीं चलने पसंद करते हैं। और कहीं कहीं अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी है, एक राजा है और किसी की बात नहीं सुनता है। तो इसी तरह से, और अभी राजनीति तो चुनाव की है मुख्य रूप से। इसमें काम करता है पैसा, बाहुबल, धन बल, मसल, बाहुबल, धन बल, जन बल। और इधर कुछ दिनों ही पहले माओ से ने साफ कह दिया कि राजनीतिक सत्ता का उदय बंदूक की नाल से होता है। तो सीधा सीधा जो है सो मसल्स पावर की बात आ गई। जिसके पास में मसल है, जिसके पास में पावर है, वही राज करेगा। और राजनीति, राज में नीति रहे, कैसे भी करके राज को प्राप्त करो, और नीति से राज करो, किसी भी तरह से राज करो, किसी भी तरह से सत्ता को प्राप्त करो और सत्ता का सुख भोगो। जनता का बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। तो राजनीति के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आशा करते हैं थोड़ा कहे से ज़्यादा समझेंगे। धन्यवाद।